गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द 5 मिनट सीरीज। इस 5 मिनट में 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट सबको डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ किस में है? आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 3 में आता है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। ये बताता है कि फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन हो सकता है जब भी मार्शल लॉ कंट्री के किसी हिस्से में, टेरिटरी में फोर्स में होता है। और पार्लियामेंट उस आदमी को और गवर्नमेंट सर्वेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है जो वहाँ पे डिप्लॉयड है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, अगर उस टाइम पे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? हमें ब्रिटिश से हमने लिया है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन इसको कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कोई ग्राउंड भी मेंशन नहीं है कि कब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाएगा। जब भी मार्शल लॉ ऑपरेशन में होता है, उस टाइम पे जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास पूरी पावर होती है कि जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए स्टेप ले सकते हैं वो सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस उस टाइम पे तब भी रहता है। हैबियस कॉर्पस मतलब हैव द बॉडी, मतलब अगर किसी को आपने अरेस्ट किया तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। अब मार्शल लॉ और इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। मार्शल लॉ में ओनली फंडामेंटल राइट को इफेक्ट पड़ता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में आप देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात होती है, फाइनेंशियल चीज़ें, लॉ बनाने की चीज़ें, सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। इसमें ओनली गवर्नमेंट के ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लॉ को कोई ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये किसके लिए इम्पोज होता है? लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। बट नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड आपको पता ही, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 352 में ये मेंशन्ड है। और ये किसी स्पेसिफिक एरिया पे लगाया जाता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी 44th अमेंडमेंट के बाद में स्पेसिफिक एरिया जो रहती पूरे कंट्री में लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है आर्टिकल 352 में, लेकिन मार्शल लॉ का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हिस्ट्री की बात करते हैं। पैक का रिबेलियन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पैक का मतलब क्या होता है? पैक को, उसका मतलब फुट सोल्जर। ये एक मिलिट्री क्लास थे 16th सेंचुरी में उड़ीसा किंग के पास में, जो कि डिफरेंट सोशल ग्रुप से लोगों को हायर किया जाता था। हेरिडिटरी थे, जिनको निष्कर जागीर मतलब रेंट फ्री लैंड दी जाती थी और उनसे मिलिट्री सर्विस ली जाती थी। जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पे ये पेजेंट थे। गजपति रूलर मुकुंद देवा टू, ये उस टाइम पे उड़ीसा के वहाँ पे रूलर थे। पैक का रिबेलियन की बात करते हैं। ये 40 साल पहले स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी। ये कब हुई थी? 1857 जी। उस टाइम पे बख्शी जगबंधु विद्याधर मोहपात्रा इसके हायर रैंक मिलिट्री ऑफिसर थे, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया और ब्रिटिशर्स का सामना किया 1817 में। पैकाज की सपोर्ट बहुत लोगों ने की, जैसे राजा ने की, जमींदार, विलेज हेड और ऑर्डिनरी पेजेंट। कई बार स्टेटमेंट आती है कि राजा ने नहीं की, नहीं, राजा ने भी की। तो और बाद में ये काफ़ी डिफरेंट प्रोविंसेस में बहुत जल्दी फैल गया। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगाई, पुलिसमैन वगैरह मारे गए और ब्रिटिश की जो ट्रेजरी थी उसको लूटा गया। और कुछ ही महीनों में रिवोल्ट काफ़ी लंबे टाइम तक चला, बट ब्रिटिश आर्मी ने इसको ओवर पावर कर दिया 1825 में, और ये जो लीडर थे उनको जेल में मार दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। क्षत्रिय डांस, कल हमने कौन सा किया था? कथक डांस। क्षत्रिय मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब होता है सत्रा, ये एक मोनास्ट्री के नाम पे है। ये न्यू वैष्णवी मूवमेंट है, जो कि श्रीमंता शंकरदेव के द्वारा स्टार्ट किया था 15th सेंचुरी में। और इन्होंने क्या प्रोपोगेट किया था? एक शरण नाम धरण, मतलब एक ही भगवान का नाम बार बार आपको चेंट करना है, बोलना है। और इसको क्लासिकल डांस का स्टेटस 2000 में दिया गया था बाई संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी एक नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, जो कि क्लासिकल डांस का स्टेटस देती है। उसके लिए कुछ इनके स्पेसिफिक फीचर होते हैं। टोटल 8 क्लासिकल डांस इंडिया में। अभी क्षत्रिय के फीचर देखते हैं। ये बाकी डांसेस से थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि इसमें जो मेल पार्ट होता है उसको बोला जाता है पुरुष पाक, और फीमेल वाले बोलते हैं प्रकृति पाक। ये हमने अपनी इंडियन फिलोसफी में पढ़ा था कि पुरुष और प्रकृति वाला कंसेप्ट अपनी की फिलोसफी में। और स्पेसिफिक उसमें निमोनिक यूज किए जाते हैं, और एसामिक में इस म्यूजिक को बोला जाता है बोर गीत। और जो ये क्लासिकल डांस में, इसमें एक अंकिया बहुना पार्ट होता है, दूसरा होता है ओजापली। और इसमें जो सिंगर्स होते हैं वो मेनली अभिनय दर्पण, आपने पढ़ा होगा अभिनय, वो करते हैं। इसकी 2 सेपरेट स्ट्रीम है, एक होता है ज्ञान भयंकर और दूसरा होता है खारमार नाच। ये इसी के स्ट्रीम्स बांट रखेंगे कैसे इसको परफॉर्म किया जाएगा। और भी इसके स्पेसिफिक नाम है, जैसे चाली, राजगिरा चाली, घुमरा, नाडू भंगी। आर्टिस्ट कौन है पॉपुलर? जतीन गोस्वामी एंड दी सरोदी साइका। एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ओलिव रिडले बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार एक ना एक स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है और सबसे अबेंडेंट भी है, सी टर्टल, और जो कि दुनिया में पाया जाता है। ये आपको बहुत नोट करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट। और कार्निवरस है, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन आया था इंडियन स्क्वेरल के ऊपर कि वो कार्निवरस है कि हर्बीवरस है। तो ये कार्निवरस है। और इसका नाम कैसे है? क्योंकि इसका कलर ही ओलाइव कलर है। और बेस्ट क्या है, इनकी बहुत अच्छी चीज़ है कि मास नेस्टिंग करते हैं, उसको अरीबाड़ा बोलते हैं, जिसमें फीमेल टर्टल होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे अपने एग्स को ले करते हैं। हैबिटेट कहाँ बताता है? वार्म वाटर,
ठीक है, कोल्ड वाटर नहीं है। वार्म वाटर पैसिफिक में, अटलांटिक में और इंडियन ओशन में हर जगह पाए जाते हैं। और जो उड़ीसा की गहीर माथा ये मरीन सेंचुरी, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड है जहाँ पे ये अरीबड़ा परफॉर्म करते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, IUCN की वल्नरेबल है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। एक ऑपरेशन ओलाइवा स्टार्ट किया था कोस्ट गार्ड 1980 में। बाद में मैंडेटरी यूज ऑफ दी टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस, जब भी मछलियों पकड़ते हैं तो उसमें इतने बड़े जाल करने पड़े हैं कि टर्टल उसमें से बाहर निकल जाए। उसके बाद में इसमें टैगिंग भी की थी जो नॉन कोरोसिव मेटल की थी, ताकि साइंटिस्ट उनके ऊपर रिसर्च कर सकें कि इनका मूवमेंट कहाँ कहाँ है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जियोग्राफी बात कर सकते हैं चिनाब की। कल हमने कौन सी रिवर पढ़ी थी, झेलम रिवर के बारे में पढ़ा था। चिनाब कहाँ से राइज होती है, अपर हिमालय में, लाहौल और स्पीति जो कि हिमालय में है और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बारालाचा पास, डिफरेंट टाइप के पास हैं जाश्कर रेंज में। ऊपर कौन थी, लद्दाख, कराकोरम, लद्दाख, जाश्कर एंड पीर पंजाल, केल जड़पी से आप याद कर सकते हो। और ये किसके कॉन्फ्रेंस होती है, चंद्रा और भागा। चिनाब, चंद्रा और भागा। भागा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सूर्याताल लेक से, और चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है चंद्राताल लेक से, जम्मू रीजन में फ्लो करती है। उसके बाद में पंजाब, पाकिस्तान, और फिर इंदस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन से इसके ऊपर काफ़ी डैम है जिसके कारण हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट भी चला है। रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सलाल है, दुलस्ती है, पाकुल डूम, ये इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं। और पाकुल डूम और इम्पोर्टेंट है क्योंकि मारसुदार रिवर जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। इकोनॉमी बात करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इशू की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या दिखाता है, गवर्नमेंट का डेट ऑब्लिगेशन, क्योंकि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करते हो तो आपके पास वो वापस लेने का अधिकार होता है पैसा। तो ये एक गवर्नमेंट के ऊपर डेट है। ये शॉर्ट टर्म भी होती है जो 1 साल से कम होती है, लॉन्ग टर्म होती है जिसका 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल जो कि 90 डेज 180 डेज इसमें इशू किए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ ओनली डेटेड सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल इशू नहीं करते। और स्टेट वालों को क्या बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें गारंटी होती है, गवर्नमेंट की सोवरिन गारंटी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हैं। एक तो मैक्सिमम सेफ्टी है क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है आपके इंटरेस्ट के लिए और प्रिंसिपल के लिए। दूसरा क्या होता है, बुक एंट्री में डीमेटलाइज फॉर्म में इनको होल्ड किया जा सकता है। और इजीली सेकेंडरी मार्केट, एक होती है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है, आप बैंक से लोन ले सकते हो, कोलेटरल में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में क्या होती है, रेडीली अवेलेबल होते हैं लिक्विड, आप जब भी चाहो इनको वापस दे सकते हो। तो ये था आज का हमारा 5 मिनट सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।